अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम सलमान हसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड एकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर उन तमाम क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा जो कि आपके दिमाग में आए हुए हैं कि भाई 2022 के अंदर जो पेपर पैटर्न फॉलो हुआ था क्या वो 2023 में होगा? जी बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद ये कि भाई 2023 के लिए जो मॉडल पेपर आया यानी कि पेपर पैटर्न आया है वो क्या है, यानी कि जो 2023 के अंदर एग्जाम होंगे उसमें पेपर पैटर्न क्या फॉलो किया जाएगा बोर्ड की तरफ से जो बताया गया है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। जब मैं वो चीज डिस्कस कर लूंगा तो इंशाल्लाह जल्दी ही मैं आपको टारगेट पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसके अंदर चैप्टर वाइज तमाम क्वेश्चन जो होंगे वो डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए होंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चन 2023 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आपने उधर उसको जरूर देख लेना है। क्यों? क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैं उन बच्चों के लिए स्पेशली उन बच्चों को पॉइंट आउट करके जिन बच्चों की मैथमेटिक्स वीक है या जिनके पास टाइम कम है या जो बच्चे जॉब करते हैं, कोई भी इशू है कि भाई उनको लगता है कि भाई मैं पेपर क्लियर नहीं कर पाऊंगा, तो इंशाल्लाह वो जो आगे वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, ऐसा तरीका भी बताऊंगा कि भाई गिनती के क्वेश्चन, गिनती की एक्सरसाइज करके तुम पेपर अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हो। 100% है तुम पेपर क्लियर कर सकते हो। सही है, तो इस वीडियो को देखने के बाद काइंडली वो वीडियो जरूर देख लेना। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके ना इंपॉर्टेंट के सेक्शन में जरूर मिल जाएगी, या तो मैं इस डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, उसको जरूर देख लेना। अगर आप मैथमेटिक्स के अंदर आपको डर लगता है कि भाई क्या होगा मेरा, ठीक है, इंशाल्लाह ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा, ऐसा तरीका बताऊंगा कि पेपर इंशाल्लाह नहीं रुकेगा। सही है, फिलहाल हम लोग अपने पेपर पैटर्न की तरफ आते हैं। भाई 2022 के अंदर जो पेपर पैटर्न हुआ था उसके अंदर 40 एमसीक्यूज थे। ठीक है, 40 नंबर के एमसीक्यूज थे। उसके बाद बचे आपके पास 30 मार्क्स। 30 मार्क्स के में से 30 नंबर के यानी कि 30 नंबर जो थे वो 60 नंबर जो थे वो शॉर्ट एंड लॉन्ग के अंदर डिवाइड कर दिए गए थे। लेकिन 2023 एग्जाम के लिए आपके पास जो मॉडल पेपर में आपके बोर्ड की तरफ से कहा गया उसमें कहा गया है 20 एमसीक्यूज। ठीक है जी, 40 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और 40 नंबर के क्या होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है जी, एमसीक्यूज, फिर उसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स और उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है जी बेटा, ये आपके पास पेपर पैटर्न फॉलो किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज डिस्कस करनी है, लेकिन उससे पहले मैं पेपर समझा दूं, पेपर पैटर्न समझा दूं, फिर हम उसकी तरफ आते हैं। ठीक है जी बेटा, तो भाई जरा समझे। अच्छा, पेपर पैटर्न समझना क्यों जरूरी है? आपको आगे जाके जो मैंने स्ट्रेटेजी बतानी है पेपर अटेम्प्ट करने की, पेपर की तैयारी करने के लिए, उसको समझने के लिए सबसे ईजी है कि आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए कि पेपर किस तरीके से आएगा और कौन से क्वेश्चन, कौन सा पार्ट, कौन कौन से चैप्टर को कवर कर रहा होता है वो बताऊंगा, ताकि आज जब हम आगे जाके स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे उसको आप फिर इजी तरीके से इजीली समझ पा रहे होंगे। अच्छा सर ये वाली बात कर रहे हैं उसका मतलब ये होगा, हाँ हाँ सही सही यही चीजें होंगी, तो इस तरीके से करवाना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसीलिए पेपर पैटर्न डिस्कस कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाए और माइंडसेट भी बन जाए कि आगे जो चीजें मैं डिस्कस करूंगा। तो भाई सबसे पहले हम पेपर पैटर्न डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 2023 में इधर आपको सबसे पहले 3 सेक्शन मिलेंगे। तो सेक्शन ए, ठीक है जी, फॉर एमसीक्यूज मिलेगा। फिर आपके पास सेक्शन बी आएगा। ठीक है जी बेटा, सेक्शन बी के अंदर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर मिलेंगे। ठीक है जी बेटा, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेक्शन सी जिसके अंदर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर मिलेंगे। याद रहे क्वेश्चन आंसर से याद रहे ये जो क्वेश्चंस हैं ये कौन कौन से चैप्टर से आएंगे ये भी बताऊंगा। ठीक है जी, और कितने कितने आएंगे और किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ये भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। बेटा सबसे पहली चीज ये कि सेक्शन ए के अंदर एमसीक्यूज मिलेंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे। ठीक है जी, तो 20 मार्क्स के होंगे तो इसका मतलब ये कि क्वेश्चन नंबर 1 होगा जिसके अंदर टोटल 20 पार्ट्स होंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक हर एमसीक्यूज 1 मार्क्स का होगा। और यहां से आपके पास चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 9 जो आपकी बुक के अंदर है वहां से 20 के 20 एमसीक्यूज निकाले जाएंगे डिफरेंट चैप्टर से और यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। बेटा चैप्टर नंबर सेक्शन ए के 20 एमसीक्यूज को करने का सबसे अच्छा तरीका बता दूं कि अपने पास पेपर पढ़ के चले जाओ। ठीक है, राम सुकून से इजीली तुम्हारे 15 तो एमसीक्यूज इजीली 15-16 निकल के आ जाते हैं। और अगर तुम्हारा टारगेट फुल मार्क्स अचीव करने का है तो भाई मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की। तो आप एक बार देखना स्टार्ट करोगे तो आपको यकीन माने बहुत फायदा होगा। तो एमसीक्यूज की तैयारी के लिए सबसे पहले पास पेपर, क्योंकि मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है उसके अंदर पास पेपर के क्वेश्चन के सोल्यूशन करवाए हुए हैं तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, तो भाई पास पेपर को करके जाना, मेरी वीडियो देख सकते हो क्योंकि चैप्टर वाइज करवाए हुए और चैप्टर वाइज के अंदर जो पास पेपर से क्वेश्चन है उनका भी सोल्यूशन कराया है बेहतरीन तरीके से कि जो एमसीक्यूज है उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। तो भाई सेक्शन ए को अच्छा करने के लिए आपको 20 एमसीक्यूज में से 20 नंबर लेने के लिए आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर 9 को पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से, जो कि समझ आ गई क्या करना है। ठीक है, पास पेपर देख लो, उसके अलावा दूसरी जो मैंने वीडियो प्लेलिस्ट बनाई उधर जाके देख लो, काम हो जाएगा। इस सेक्शन ए की तैयारी हो गई। अब हम आते हैं सेक्शन बी पे। तो भाई सेक्शन बी में सेक्शन बी के अंदर टोटल आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं। ठीक है जी बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो भाई इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। टोटल 3 क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन बी के अंदर। अच्छा जी भाई, सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन, सेक्शन बी के अंदर 2 3 4 क्वेश्चन। अब इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर टोटल आपको 5 पार्ट दिए जाएंगे, 1 2 3 4 5। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी 5 पार्ट दिए जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी 5 पार्ट दिए जाएंगे। अब आपकी बुक में कहा गया है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके जो 5 पार्ट है, ये जिस चैप्टर से आएंगे वो ये चैप्टर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के जो 5 पार्ट के चैप्टर से आएंगे वो भी आपको बता दिया गया है आपके बोर्ड में, ठीक है ना। बोर्ड के एग्जाम में नोटिफिकेशन आ चुका है कि ये क्वेश्चन इन्हीं चैप्टरों से आएगा, सही जी। तो भाई वो क्या है जरा देख लेते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 के जो 5 पार्ट है, सबसे पहला जो पार्ट है आपका आएगा कौन सा था, 1 2, हाँ ठीक है जी, 1 2 3 एंड 9, ठीक है जी बेटा। फिर उसके बाद में आप, नहीं यार ये मुझे याद, चैप्टर 2 3 एंड 9 था, ठीक है जी बेटा। ये 1 नहीं है, इधर 1 नहीं आ सकता इसमें, ये मुझे याद है क्योंकि वो डेरिवेटिव और कैलकुलस पार्ट का। तो ये 1 4 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इन चैप्टर से आएगा और क्वेश्चन नंबर 4 जो है 7 एंड 8 ये इस सर्कल एंड एलिप्स के चैप्टर से आएगा। तो भाई सेक्शन बी के टोटल 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन के जो 5 पार्ट है वो इन्हीं चैप्टर से आएंगे, सही जी भाई। इसको देख लेना, यहाँ पे छोटी सी मेरे से गलती हो गई थी, उसको सही कर लेना, सही है जी। ये एक चीज हो गई, अब इन्हीं चैप्टर से ये आएंगे, सही है भाई, ये वाली बात हो गई। अच्छा जी, अब जरा देख ले, सेक्शन बी के अंदर टोटल आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है जी। तो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो तरीका है वो आपकी बुक में पेपर में कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 से टोटल आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं, ठीक है जी, अटेम्प्ट करने ही करने हैं। तो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, अटेम्प्ट करने के बाद टोटल 9 हो गए। उसके बाद एक अपनी मर्जी से किसी भी 5 पार्ट में से कर लें तो टोटल 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है जी बेटा। टोटल आपको सेक्शन बी में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ईच क्वेश्चन जो होगा वो 5 मार्क्स का है, ठीक है जी। तो इस तरीके से यहाँ पे आके आपका जो सेक्शन बी है वो कितने मार्क्स का हो जाएगा, 50 मार्क्स का हो जाएगा, सही जी स्टूडेंट। अच्छा, ये वाली बात हो गई। अब आ जाते हैं सेक्शन सी में। तो भाई सेक्शन सी के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं, ठीक है जी भाई। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं ए बी पार्ट कर कर, ठीक है जी बेटा, ए बी पार्ट कर कर, ए बी पार्ट करके दिया जाता है और ये टोटल 30 मार्क्स का होता है और एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का आपके पास दिया जाता है आप लोगों को, ठीक है। एक पार्ट जो होता है वो 8 मार्क्स का होता है, दूसरा 7 मार्क्स का होता है। इसी तरीके से 8 मार्क्स का एक पार्ट होता है और दूसरा पार्ट बी उसका होता है 7 मार्क्स का। इसी तरीके से ये तीनों पार्ट इस तरीके से डिवाइड हुए होते हैं। अच्छा, तो भाई यहाँ पे आके आप चैप्टर भी बता देते हैं कौन से चैप्टर आपके पास इन सेक्शन के अंदर आते हैं जो कि आपकी बोर्ड में बताए गए हैं। कि भाई क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके पास चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है जी बेटा, ये हो गया। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है जी बेटा। क्या है, कंपलसरी, ये कंपलसरी लिख लेगा यानी कि ये करना ही करना है। अब उसके बाद ये 2 क्वेश्चन आते हैं, अब इनमें से कोई ना कोई एक करो क्योंकि सेक्शन सी के अंदर आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से 2 करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो कंपलसरी होता है जो कि चैप्टर नंबर 6 से आना ही आना है। और कौन कौन सी एक्सरसाइज है, कहां से क्वेश्चन आते हैं वो मैं अभी इंशाल्लाह आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा, सही है जी, तमाम क्वेश्चन तमाम चैप्टर्स के। इसी तरीके से सेक्शन अब आते हैं हमारे अगले 6 और 7 क्वेश्चन पे। इधर यहाँ पे क्या क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात बता दूं, ये जो ए और बी पार्ट होते हैं ना, ये नहीं होते, ए ही पार्ट होता है। इसके अंदर टोटल 4 पार्ट दिए जाते हैं, आपको 4 पार्ट दिए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। और कहा जाता है कि इसमें से 3 अटेम्प्ट कर दो। कभी 5 पार्ट दिए जाते हैं तो बोल दिया जाता है इसमें से 4 अटेम्प्ट करो, और कभी 6 पार्ट भी दिए जाते हैं और उसमें से कहा जाता है कि 5 अटेम्प्ट करके दे दो, ठीक है जी। और डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट सिनेरियो पे आपके पास आते रहे हैं, पास पेपर में आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आते वो चैप्टर नंबर 6 से ही है, एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.9 तक। ये जो 9 एक्सरसाइज है इन्हीं के दरमियान के एक्सरसाइज से पार्ट उठा के दिए जाते हैं जिसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, सही है। तो अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि यहाँ ये 2 क्वेश्चन से कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जरा देख लीजिएगा, आपके पास चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 4 से तो आना ही आना होता है, ठीक है जी। उसके अलावा चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 इन दोनों से अक्सर, और उसके बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं चैप्टर नंबर 5 या 7, ठीक है जी बेटा, अक्सर यहाँ से और 1, ये इनकी कभी ना इनके ऊपर रैंडमली काम चल रहा होता है या इनके ऊपर रैंडमली, कभी ये तो ये नहीं तो ये। और इसी तरीके से यहाँ पे भी ये 5 7 6 यहाँ से भी आपके पास लॉन्ग में क्वेश्चन देखे गए हैं, इसी तरीके से चल रहे होते हैं, ठीक है जी। अब हम इंशाल्लाह आगे जाके स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि भाई कौन से क्वेश्चन किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें होंगी। और स्पेशली उन बच्चों के लिए भी डिस्कस करूंगा कि जिनको भाई इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए, जिनके पास टाइम कम है लेकिन मेहनत करना यानी कि क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगते हैं। तो भाई डायरेक्ट वो क्वेश्चन, वो एक्सरसाइज चीजें डिस्कस की जाएंगी कि भाई वो करो, उनकी प्रैक्टिस करो, एग्जाम में जाके पेपर और अपना पेपर क्लियर करो, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे एक चीज जो डिस्कस करनी थी और मैं वो बता रहा हूँ, इस पेपर पे मैंने की थी।
वो क्या थी कि भाई मैंने आपको कहा था कि जो आपके पेपर, आपके बोर्ड ने इस बार जो कहा है कि पेपर पैटर्न होगा वो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज, 40 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और 40 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो अभी तुम लोग मुझे कहोगे सर आपने तो अभी जो पेपर पैटर्न दिया है, बताया है, उसमें तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तो 50 मार्क्स के हैं और यहाँ पे 30 मार्क्स के हैं। यानी कि मैंने आपको क्या बताया, ये जो है मैंने 30 लॉन्ग क्वेश्चन 30 मार्क्स के बताए, लेकिन बोर्ड वालों ने कहा है 40 मार्क्स के। और इसी तरीके से मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 50 मार्क्स के बताए, लेकिन बोर्ड वालों ने कहा है इस बार 40 मार्क्स के आएंगे। ठीक है जी बेटा, लेकिन अभी तक जो मॉडल पेपर अपीयर किया गया है उसमें ये पैटर्न बताया गया है। ठीक है जी बेटा, लेकिन अभी हो सकता है क्या पता एक और पेपर आ जाए, ठीक है ना, मॉडल पेपर के नाम पे आ जाए, पेपर पैटर्न के नाम से आ जाए, तो क्या होगा। जो मुझे अभी तक सुनने में आ रहा है, पेपर पैटर्न जो ये चैप्टर्स हैं ये यही रहेंगे, सिर्फ इनकी वो बदल जाएंगी। क्या बदलेंगे मैं बताता हूं कि भाई यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जो सेक्शन बी है, अगर ये 50 मार्क्स का है ना, तो इसमें से 10 मार्क्स निकाले जाएंगे। ठीक है जी, 10 मार्क्स को ऐड कर दिया जाएगा सेक्शन सी के अंदर। ठीक है जी, तो सेक्शन सी के अंदर जब ऐड किया जाएगा तो यहां पे एक और क्वेश्चन बढ़ा दिया जाएगा, उसको क्वेश्चन नंबर 8 कह दिया जाएगा। सही जी, और यहां पे ये किया जाएगा कि 2-2 मार्क्स कम कर दिए जाएंगे। समझ रहे ना, मतलब एक मार्क्स, टोटल 10 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने होते हैं ना, तो जो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था वो 4-4 मार्क्स का एक क्वेश्चन कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये जो 50 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बन रहे थे वो 40 मार्क्स के बन जाएंगे। तो जब ये 40 मार्क्स का बन जाएंगे तो यहां से जब 10 मार्क्स निकलेंगे, जब एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का था अब 4 मार्क्स का हो गया, तो सेक्शन बी मेरा 40 मार्क्स का हो जाएगा। तो जो 10 मार्क्स बचेंगे वो यहाँ पे डाल दिए जाएंगे। हो सकता है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 8 नए पार्ट दे दिया जाए। ठीक है जी बेटा, यानी कि एक नया क्वेश्चन दे दिया जाए और बोला जाए कि यहाँ पे आपको टोटल पहले 2 कहते थे, अब बोल दिया गया 3 क्वेश्चन करके दिखा दो। ये हो सकता है, या तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि ए बी सी। सही जी, ए बी सी। सही जी, ए बी सी, यानी कि वो आपको क्वेश्चन नंबर 8 ना डाल के दे, लेकिन या क्या करे, ए बी सी के अंदर तीसरा पार्ट डाल दे, 5-5 नंबर का एक और डाल दे, 5 नंबर का इधर डाल दे, 5 नंबर का इधर डाल दे, या 5 नंबर का इधर डाल दे। तो वो ये कर सकता है कि इन क्वेश्चन के अंदर पार्ट्स बढ़ा के दे दे 5-5 मार्क्स के, तो 10 मार्क्स यूं ऐड कर सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा ये चीज हो सकती है। लेकिन पेपर पैटर्न का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि कौन से चैप्टर की, क्योंकि ये सारे चैप्टर नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमेशा आता रहा है, चैप्टर नंबर 8 से हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन आता रहा है, चैप्टर नंबर 4 से हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन आता रहा है, चैप्टर नंबर 5 से अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आते रहते हैं, 7 से लॉन्ग क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है नहीं, और 2 और 3 तो रेगुलरली तौर पे रैंडमली आ रहे होते हैं। ठीक है जी, और इनके क्वेश्चंस क्या होंगे वो भी आपके साथ आगे डिस्कस किए जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे आके जो पेपर पैटर्न आपका हो सकता है और जो होना भी यही चाहिए, अभी तक जो बोर्ड की जो नोटिफिकेशन आया है उनके मुताबिक वो ये है। और ये जो डिफरेंस आ रहा था कि भाई क्या हो सकता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। लेकिन फिलहाल जो चैप्टर्स हैं, ये जो क्वेश्चन है कौन से चैप्टर्स को फॉलो करेंगे, ये हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है जी बेटा, और कंपलसरी जो क्वेश्चन 5 है और 6 से ही आएगा, यही आएगा। ठीक है जी, एमसीक्यूज 20 ही होंगे, हर चैप्टर से आएंगे। तो बेटा यहाँ पे आके आपका पेपर पैटर्न जो है फॉर 2023 एग्जाम्स के लिए डिस्कस कर चुके हैं, मैथमेटिक्स के लिए, क्लास 12 के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे वीडियो को करते हैं एंड। काइंडली अगली जो वीडियो शेयर करूंगा उसको जरूर देख लीजिएगा, या तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उसमें आपके लिए इतनी